consider the following grammars and answer about the follow of all non-terminals present in the grammar. Okay, so the 8th question, और इस क्वेश्चन में, इस ग्रामर में जो नॉन टर्मिनल्स हैं कैपिटल एस, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल सी, कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ. ओके, द टर्मिनल्स आर ए, एच, सी, बी, जी, एफ एंड एप्सिलॉन. ओके, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, फॉलो कंप्यूट करने जा रहे हैं. तो मैं यहां लिख लेता हूं क्या, फॉलो ऑफ कैपिटल एस. फॉलो को मैं सिर्फ एफ ओ ही लिखूंगा. ओके, तो आप समझ जाना, फॉलो ऑफ कैपिटल बी, फॉलो ऑफ कैपिटल डी, फॉलो ऑफ कैपिटल सी, फॉलो ऑफ कैपिटल ई एंड फॉलो ऑफ कैपिटल एफ. ओके, तो इस तरीके से ये जो टोटल इसमें नॉन टर्मिनल्स हैं उनको सबका फॉलो मैंने लिख लिया है. ओके, अब स्टार्ट करते हैं इनका फॉलो कंप्यूट करना. कैपिटल एस से स्टार्ट करते हैं. तो एस क्या है, ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है, और स्टार्ट सिंबल का फॉलो हमेशा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डॉलर होता है. ओके, डॉलर होता है, या स्ट्रिंग की जब आप पार्सिंग करते हैं तो स्ट्रिंग का एंड मार्कर को यूज करते हैं. ये बताते हैं कि स्ट्रिंग यहां से आगे नहीं है, एंड मार्कर, तो वो एंड मार्कर डॉलर है. अगर तो फिर फॉलो ऑफ कैपिटल एस डॉलर है. अगर वो एंड मार्कर आप चेंज कर देते हैं, इन दैट केस ये फॉलो भी डॉलर, ये डॉलर भी चेंज हो जाएगा उसी एंड मार्कर से. ओके, तो सिंस कैपिटल एस इज द स्टार्ट सिंबल एंड देयरफॉर डॉलर इज इट्स फॉलो. ओके, पूरी ग्रामर में प्रोडक्शन के राइट साइड में कहीं पर कैपिटल एस यूज हुआ है क्या? द आंसर इज नो. एंड देयरफॉर यहां पर और कुछ भी फॉलो ऑफ एस में ऐड नहीं किया जाएगा. अगर ये कैपिटल एस प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता तो फिर वहां से फॉलो और भी कुछ हो सकता था कि जो ये कंप्यूट हो गया है इसमें कुछ और आप यूनियन करते. ओके, तो इस तरीके से इसका फॉलो तो यही होगा. बी की बात करते हैं, फॉलो ऑफ कैपिटल बी. अगर मैं फॉलो ऑफ कैपिटल बी के लिए जाऊं कंप्यूट करने, तो आप देखेंगे क्या कि ये है बी. मैंने एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि स्टार्ट सिंबल के अलावा जब भी किसी नॉन टर्मिनल का फॉलो निकालेंगे तो सिर्फ प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में उस नॉन टर्मिनल की प्रेजेंस देखेंगे. अगर वो प्रेजेंट है तो उसका फॉलो निकल सकता है, और अगर किसी भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में वो नॉन टर्मिनल प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसका फॉलो कंप्यूट नहीं किया जा सकता, या कह लो कि उसका फॉलो नहीं होगा. उस केस में कुछ भी उसका फॉलो नहीं होगा. ओके, तो अगर बात करें बी की, तो बी का इमीडिएट राइट क्या है, कैपिटल डी. अब कैपिटल डी इज अ नॉन टर्मिनल, तो अब अगर नॉन टर्मिनल है तो उस केस में हम क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि फॉलो ऑफ कैपिटल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ कैपिटल डी. ओके, तो अब फर्स्ट ऑफ कैपिटल डी, तो उसके लिए हमें कहां आना पड़ेगा, यहां पर आना पड़ेगा डी में, कि डी का फर्स्ट क्या है, डी का फर्स्ट है डी डिराइव्स ई एफ, तो यहां पर ई की जगह पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि इसके फर्स्ट में डी के फर्स्ट ऑफ डी में क्या क्या आएगा, जी तो आएगा. क्यों? क्योंकि डी डिराइव्स ई एफ और ई डिराइव्स जी, तो फिर बिगिनिंग में ही आ जाएगा, जी हो गया. जब ये एप्सिलॉन देखेगा तो उस समय आप क्या करोगे, एप्सिलॉन को मैंने डायरेक्ट लिखने के बजाय क्या बताया है कि उसकी जगह पे रिप्लेस करो, इसकी जगह पे रिप्लेस करो.
तो क्या हो गया, D derives एप्सिलॉन F मींस D derives F। ओके, तो अब इसका मतलब है F से क्या निकल रहा, तो ये कैपिटल F भी आ जाएगा। लेकिन कैपिटल F ऑल्सो डिराइव्स नल, इसका मतलब E डिराइव्स नल एंड F डिराइव्स नल, इसका मतलब D डिराइव्स नल। अगर D नल डिराइव कर रहा है इसका मतलब इस जगह पर भी क्या लिखा जाएगा, नल लिखा जाएगा। ओके, लेकिन फिलहाल तो मैं ऐसे इसको लिख देता हूं कि इसका फर्स्ट ये है। तो अब देखिए फॉलो ऑफ बी में जो ये टर्मिनल्स हैं G और F, ये तो डायरेक्ट लिखे जाएंगे। ओके, लेकिन जैसे ही एप्सिलॉन दिखेगा यहां लिखा नहीं जाएगा, वो एप्सिलॉन जो D का फर्स्ट है उसको इस जगह पे रखा जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। तो आपने रख दिया B एप्सिलॉन H, एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो B के इमीडिएट राइट में क्या आ जाएगा, ये H आ जाएगा। अब जब ये H आ जाएगा इसका मतलब ये इसके उसमें B के फॉलो में ये भी प्रेजेंट होगा। ओके, क्या कैपिटल B और कहीं प्रेजेंट है किसी भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में? द आंसर इज नो, एंड देयरफॉर इसके अलावा और कुछ B का फॉलो नहीं होगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट नॉन टर्मिनल की, कैपिटल D की। ओके, या पहले कैपिटल C की कर लेते हैं क्योंकि C पहले आ रहा है। अगर C की बात करूं, प्रोडक्शन के फिर से राइट हैंड साइड में देखूंगा, राइट हैंड साइड में ये C मुझे मिल गया, इसके इमीडिएट राइट में कुछ है नहीं, तो उस केस में रूल क्या आता है फॉलो का, फॉलो ऑफ C इक्वल टू फॉलो ऑफ B। ओके, तो फॉलो ऑफ B तो मैं ऑलरेडी कंप्यूट कर चुका हूं, तो वो तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ओके, फॉलो ऑफ C इक्वल टू फॉलो ऑफ B। ये देखो कि क्या किसी प्रोडक्शन के राइट साइड में क्या C और भी प्रेजेंट है? यस, ये प्रेजेंट है, C यहां प्रेजेंट है और इसके इमीडिएट राइट में कुछ भी नहीं है, एंड देयरफॉर क्या बोलोगे, फॉलो ऑफ C इक्वल टू फॉलो ऑफ C। लेकिन फॉलो ऑफ C अभी तक, सॉरी हम कंप्यूट कर रहे थे ये C का, तो ये यहां पर ऐसे लिखा होगा। ओके, तो फॉलो ऑफ C इक्वल टू फॉलो ऑफ C, तो फॉलो ऑफ C तो अभी तक इतना ही कंप्यूट हुआ, तो दोबारा लिखने से कोई फायदा नहीं, यही अभी तक रहेगा। क्या और कहीं कुछ C प्रेजेंट है? तो C और कहीं कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या कहेंगे, यही इसका फॉलो। ओके, चलो अब बात करते हैं D की। क्या D राइट हैंड साइड में किसी प्रोडक्शन के प्रेजेंट है? यस, ये प्रेजेंट है। ओके, और इसके इमीडिएट राइट में क्या है, स्मॉल h है, तो स्मॉल h है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, h को इसके फॉलो में लिखेंगे। ओके, और कहीं क्या प्रेजेंट है, क्या D किसी भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में? और कहीं नहीं प्रेजेंट है, तो सिर्फ इसका यही फॉलो होगा, H ओनली। ओके, इसके बाद बात करेंगे हम E और F की। तो E की बात करते हैं, फॉलो ऑफ E प्रोडक्शन के राइट साइड में देखेंगे तो ये दिखाई पड़ गया। अब E यहां दिखाई पड़ा तो इमीडिएट राइट में नॉन टर्मिनल है, तो हम क्या करेंगे, फॉलो ऑफ E इक्वल टू फर्स्ट ऑफ कैपिटल F। अब कैपिटल F जब निकालने जाएंगे फर्स्ट ऑफ कैपिटल F, तो इसका ये क्या मिलेगा, F मिलेगा और एप्सिलॉन मिलेगा, तो F को तो आप डायरेक्ट लिख देंगे यहां पर। ओके, लेकिन जब एप्सिलॉन दिखाई पड़ेगा तो एप्सिलॉन को क्या करेंगे, इस जगह पर रिप्लेस करेंगे, तो प्रोडक्शन क्या बन जाएगी, D डिराइव्स E। जैसे ही D डिराइव्स E बन जाएगी, इसका मतलब ये कह रहा कि फॉलो ऑफ E इक्वल टू फॉलो ऑफ D। तो अब तक जो भी कंप्यूट आप कर चुके हो फॉलो ऑफ E, उसमें क्या करोगे, फॉलो ऑफ D यूनियन कर दोगे, और फॉलो ऑफ D आप क्या कर चुके हो, कंप्यूट कर चुके हो, वो क्या थी, H। ओके, तो इस तरीके से जो फॉलो ऑफ E है वो F, H है। अब बात करते हैं क्या, फॉलो ऑफ F की। F क्या राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है? यस, ये प्रेजेंट है। ओके, तो सिर्फ इकलौती जगह है जहां पर ये प्रेजेंट है वो ये है, तो इसके इमीडिएट राइट में कुछ नहीं है, तो फॉलो का रूल 4 क्या कहता है, वो फॉलो ऑफ F इक्वल टू फॉलो ऑफ D, और फॉलो ऑफ D आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हो, वो क्या है, H। तो इस तरीके से ये
फॉलो हैं सारे नॉन टर्मिनल्स के लिए। ओके, नाउ कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ये 9th वन। क्या है प्रॉब्लम? द नॉन टर्मिनल्स आर कैपिटल एस, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ओके, द टर्मिनल्स आर ए, बी एंड सी। ओके, एंड एप्सिलॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो हम इसको निकालेंगे, फॉलो ऑफ कैपिटल ए, फॉलो ऑफ कैपिटल बी एंड फॉलो ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ओके, तो अब फॉलो ऑफ एस निकालना है। सिंस एस इज द स्टार्ट सिंबल एंड देयरफॉर डॉलर वुड बी द फॉलो ऑफ कैपिटल एस। और देखो आप किसी भी प्रोडक्शन के राइट साइड में एस नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि फॉलो ऑफ कैपिटल एस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ओके, चलो अब बात करते हैं फॉलो ऑफ ए की। फॉलो ऑफ ए, तो मैं प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में देखूंगा कि कैपिटल ए कहां प्रेजेंट है, सिर्फ राइट हैंड साइड में ही देखूंगा। तो ये मुझे दिखाई पड़ा और इसके इमीडिएट राइट में क्या था? एक टर्मिनल था ए, तो मैंने कहा इसका मतलब ये इसके फॉलो में आएगा। ओके, क्या और कहीं ए प्रेजेंट है? यस, एक ए ये प्रेजेंट है और इसके इमीडिएट राइट में क्या है? बी, तो ये भी फॉलो ऑफ ए में आएगा। क्या और कहीं प्रोडक्शन के राइट साइड में कैपिटल ए प्रेजेंट है? नो, एंड देयरफॉर दिस इज द फाइनल फॉलो ऑफ ए। ओके, सिमिलरली बी की बात करेंगे, फॉलो ऑफ बी। तो बी का जो राइट हैंड साइड है, उस राइट हैंड साइड में मींस इमीडिएट राइट बी ये है, बी का इमीडिएट राइट क्या है? बी, तो वो फॉलो में आएगा। यहां पर देखें बी का ये दूसरा बी है और इसका इमीडिएट राइट क्या है? सी, तो ये यहां पर क्या होगा? इसके फॉलो सेट में आएगा। एंड देयरफॉर दिस इज द फाइनल फॉलो सेट फॉर ऑल नॉन टर्मिनल्स ऑफ दिस ग्रामर। ओके, एंड दैट्स डन।